ओके, बोलो डाउट्स। सर डाउट ये है कि अगर एक अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में एक डाउन का कोई डाउन का पैटर्न बना है, जैसे कि मॉर्निंग इवनिंग स्टार बन रहा है, हम्म। बी सिंगल पे बना था, उसमें रिट्रेसमेंट नहीं आती, मोमेंटम बन जाता है डाउन का, हम्म। तीन कैंडल आ जाती है। हम्म। तो क्या फिर उस पे हम टारगेट उसका नीचे का रख सकते, स्टोरी नीचे की बन गई फिर क्या, हम ऐसा समझ सकते हैं फिर उसमें? हाँ समझ सकते हैं, बट जब तक फॉर एग्जांपल ये मार्केट जा रही है एंड यहाँ पर बनता है हमारा इवनिंग स्टार। ओके, इवनिंग स्टार जी कुछ जी। ऐसे बनेगा, या फिर इसको रेड की रख लेते हैं। ये वाली। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट कब आएगा? या तो जो है ये कैंडल इसको टच करके नीचे आ जाए, या फिर इसको टच करके नीचे आ जाए, या फिर अपोजिट कलर की कैंडल आए फिर वो कंटिन्यूशन दे दे, तो रिट्रेसमेंट या फिर रिटेस्ट हमें चाहिए। ओके। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि अगर ये पैटर्न किसी की लेवल पर रेजिस्टेंस पर लिक्विडिटी स्विप होने के बाद या ऑर्डर ब्लॉक पर बना है, तो ये नीचे जा सकता है, फिर ये ले जा सकता है मार्केट। पहला टारगेट इस स्विंग तक होगा, मिनिमम यहां तक तो होगा ही होगा। बट अगर यही पैटर्न बना है यहां पर कि जो स्विंग था वो इसका ब्रेकआउट हो गया है, तो फिर ये दो रिट्रेसमेंट फेसेस हैं, रिट्रेसमेंट फेस की कैंडल है, फिर मार्केट यहां से यू टर्न लेगी ऊपर की ओर, तब फिर हम इस पे विश्वास करके डाउन की ओर नहीं जाएंगे। ओके। और इसमें अच्छा भी सर, अगर स्विंग से रिट्रेसमेंट जी जी, या रिटेस्ट नहीं आप होता, बताएं सर। मार्केट नीचे आ जाती है ऐसे, इसका रिट्रेसमेंट रिटेस्ट नहीं हुआ, हेलो। तो हम फिर मोमेंटम बन गया तीन कैंडल, फिर हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट हेलो। या नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकती है, फिर हम उसको ट्रेड करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। ओके। जी जी, ठीक हो गया सर, ये ओके। क्लियर हो गया। सर ये एक और डाउट था कि जो मोमेंटम बनता है इसकी जो एक मोमेंटम तीन कैंडल बनती एक है। मिनट, एक मिनट, एक। ओके। हाँ आप बोलो। अच्छा सर, डाउट ये था कि मोमेंटम बनता है तो उसकी जो लास्ट कैंडल होती है, तीन कैंडल बनती है ना, तो लास्ट वीक होती है जो जो साइड पे रेजिस्टेंस का जो उसको कहते हैं, तो वो एक लेवल नहीं होगा सर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगा, उसको लेवल हम मानेंगे कि नहीं? कौन सी? सर एक मोमेंटम बनता है ना, मोमेंटम की जो एक जैसे तीन कैंडल बनी है, आप मोमेंटम बनाया ना, एक मैं बता। हाँ ये बन गया मोमेंटम। हाँ सर, ये हाँ हाँ, ये जो अब आपने लाइन लगाई ना, अभी अभी आपने एक स्पोर्ट लगाया अभी नीचे। ये हाँ सर। मोमेंटम बना तो नहीं सपोर्ट नहीं, कहाँ? अब बताओ, अब बताओ। हाँ अभी आपने ये स्पोर्ट नीचे लगाया, स्पोर्ट सर, स्पोर्ट की लाइन जो है ये ऊपर वाली। ऊपर सर, जब भी आपने लाइन लगाई मोमेंटम की, नहीं सेकंड लास्ट, जो सेकंड लास्ट है ना, सेकंड लास्ट कैंडल, ये उसकी वाली। जो स्पोर्ट आप देखो। हाँ सर, ये इसको हम लेवल नहीं मानेंगे स्पोर्ट जिसमें फिर मतलब कि जो स्पोर्ट जिसमें दोनों की तरह काम करेगा, या नहीं मानेंगे सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई लेवल नहीं होता, ये नॉर्मल सपोर्ट होता है, वो इस कैंडल के लिए होता है। उसका ब्रेकआउट हो गया तो हमें हमें इसको नहीं देखना, हमें इन वाली इनको देखना है, इनको अच्छा देखना है। ठीक ओके। हो गया, चलो। ओके। चलो ठीक हो गया। ये मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल, ये सब बकवास चीजें सब वर्क नहीं करती, मैंने सब कुछ करके देख हाँ लिया। ठीक हो ओके। गया सर। नेक्स्ट, चलो। राम राठौर जो है, अ, आपको आवाज नहीं आ रही थी अभी, सही है ना? हाँ सर, मैं आवाज नहीं आ रही थी इसलिए माइक खोला था ओके, मैंने। वो आपने टैप नहीं किया होगा उस जगह पर। आपका कोई डाउट है? नहीं नहीं सर, क्या सर, मेरा डाउट तो क्या है कि सर मैं अभी 9 और 10 वाली क्लास नहीं, मैंने दोनों देखी अभी, क्योंकि सर सब ओके, कोई खिचड़ी नहीं, जब जाती हो है, तब पूछना। तो इसलिए मैं। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर डाउट्स क्लियर करने आता हूँ। जब डाउट्स बताते हैं तो सिनेरियो होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से डेप्थ में बताया है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करवाया है। और आप लोगों को डाउट्स अगर नहीं आते तो उसके दो रीजंस हैं, कि या तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो या फिर आपको अच्छे से समझ में आता है, तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों भी हैं। ओके।
तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन था, उसका मैं आंसर करता हूँ यहाँ पर। और ये एनजेडी सी एच एफ एंड एनजेडी कैड के दो पेयर्स हैं, बहुत ही अच्छे पेयर्स होते हैं ये ट्रेड करने के लिए, आप लोग भी इसमें कर सकते हो। ओके, अगर करना चाहो तो। एनजेडी कैड, वेट। हम्म। ओके, यहाँ कहीं पर 4 5 p। अरे, कुछ एक्चुअल में आज मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा था इसी पेयर में, एंड वो मैं कुछ यूनिक सा आपको दिखाना चाहता था, जिसकी मैंने बात की थी कहीं ना कहीं, बट वो चीज़ यहाँ पर दिख नहीं रही आई थिंक। बाकी किसी का तब डाउट हो तो पूछो, जब तक मैं ढूंढता हूँ, अगर मिलता है तो वो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ओके, नहीं मिल रही चीज़ें, एनजेडी कैड ही था वो, बट बहुत यूनिक सी ट्रेड थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे ट्रैपिंग होती है और ऐसे आप लोगों को बचना चाहिए। 1 मिनट रुकना। आई थिंक ये यहाँ पर था। ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर देखा था मैंने, 5 मिनट में भी वैसे ही काम करेगा, है ना। ये फर्स्ट वाला चौक या सेकंड वाले से ऊपर जाता है, तो इसको हम ट्रेड करेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम कैंडल्स साइकोलॉजी रिएक्शन और लेवल पर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग सही से होनी चाहिए, वो चीज़ हम देखते हैं इसमें। यही चीज़ हम लोग देखते हैं, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं देखते हैं। एक्चुअली उसको मैं बताता हूँ चीज़ क्या थी। चीज़ कुछ ऐसे थी कि जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था कि अक्सर क्या होता है कि ये लेवल होता है अपना, और मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है, मार्केट इसका ऐसे ब्रेकआउट करती है, ऐसे। फिर क्या होता है, रिट्रेसमेंट आता है, रिट्रेसमेंट आता है। फिर उसके बाद कंटिन्यूशन होता है इसकी, विक वगैरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ये। फिर कंटिन्यूशन आता है, जब कंटिन्यूशन आता है तो इसके बाद हमें अपोवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करनी होती है, क्योंकि लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ये रिट्रेसमेंट भी आ गया, इसने कंटिन्यूशन भी दे दिया। नेक्स्ट जो टारगेट था अपना, ये कुछ ऐसी मार्केट थी, तो अपना टारगेट नेक्स्ट यहाँ पर था, तो हमें आपकी ट्रेड लेनी है। तो अक्सर क्या होता है, ओटीसी या फिर सैटरडे संडे वाली जो मार्केट होती है, वो एक्चुअल में आपके साइकोलॉजी के साथ खेलती है। तो यहाँ यहाँ पर क्या था कि ये वाली ट्रेड पर आपको ग्रीन की ट्रेड करनी होती है, डेफिनेटली सब करते हैं, मैं करता हूं, आप करते हैं, सभी इस पर ग्रीन की ट्रेड करते हैं। बट अक्सर वो क्या करती है, आपकी लॉस करा देती है, उल्टी बन जाती है कैंडल, या तो इस पे गैप कर देगी या गैप डाउन कर देगी, और उसके बाद रेड बन जाएगी, आपको एक रीजन भी मिल जाएगा कि हाँ गैप अप गैप डाउन हो गया।
ये रेड बन जाएगी, या तो ऐसी बड़ी सी रेड बन जाएगी, छोटी सी रेड बन जाएगी, कैसी भी रेड बन जाएगी, बस आपका मनोबल तोड़ देती है मार्केट ट्रैप करने के लिए। तो क्या है कि ये मैंने आपको बताया था एक दिन डाउट क्लास में ही, ये हमजा का ही आई थिंक क्वेश्चन था कि इस पर हम कंटिन्यू करते हैं तो ये लॉस हो जाती है। ओके, ये क्या होती है, लॉस हो जाती है। बट इस पर एक्चुअल में क्या है कि मैंने बताया था कि ये यहाँ पर 2 मिनट की ट्रेड लो, और 2 मिनट की ट्रेड कब लो, जब ये कैंडल नीचे आ जाए यहाँ कहीं, तो चाहे जितना ही टाइम रहे इधर जाओगे, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये चल रहा है 56 सेकेंड, तो 56 to 58 लोगे, है ना, क्योंकि 56 वाला तो खत्म ही हो जाएगा। या फिर 56 से 57 लोगे, हाँ, 2 2 मिनट की तभी ट्रेड होगी, 6 to 7। उस चीज को बताता हूँ। ये क्या होगी कि यहाँ पर जब अपनी आप ट्रेड लगाओगे यहाँ पर, तो ये वाली कैंडल या तो छोटी सी रेड बन जाएगी या तो बड़ी सी रेड बनेगी, तो अगली वाली कैंडल ऊपर जाती है ग्रीन की, तो फिर आपकी ट्रेड विन हो जाएगी, ट्रैप होने से बच जा। और आज इस चीज पर मैंने लाइव ट्रेड किया, मैं लाइव ट्रेड कर रहा था वीआईपी मेंबर्स के साथ, उस वक्त मैंने इस चीज को किया था, और इवन सबको ट्रेड दी थी कि यहाँ पर लगाओ ट्रेड, ठीक है। तो वो कैंडल ग्रीन बन गई थी, बड़ी सी ग्रीन बनी थी, बड़ी सी ग्रीन बनी थी ऐसी। एंड ये वाली जो ट्रेड थी, ये कुछ ऐसी बनी थी छोटी सी डोजी टाइप की, बट जिन्होंने ट्रेड ली थी उनकी तो लॉस तो हो ही गई होगी ऐसे। बट वीक आई थी, तो यहाँ पर वीक पर हमने ट्रेड प्लेस की थी, ये वाली कैंडल ऊपर गई थी। तो ये ऐसा होता है, 2 मिनट की यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी होती है आपको, इससे आप बच जाओगे अगर यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना है तो। और दूसरी बात, जैसे मैं बोलता था सैटरडे संडे और ओटीसी वाली मार्केट जो होती है, तो ये इस ओटीसी वाली मार्केट सैटरडे संडे वाले को भी बोलते हैं। तो ये सैटरडे आज है, आज ही सैटरडे है। ओके, तो इस चीज को मैं यहीं पर किसी पेयर में था, एनजेडी कैड या एनजेडी सीएचएफ में, और अच्छी मार्केट थी, और बढ़िया से मैंने ट्रेड किया था, इसी वजह से मैं बोल रहा था यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। अ, बता रहा था। ओके, 5 मिनट चार्ट है इसी वजह से। ओके, इस चीज को मैं यहाँ से इसी वजह से तो ये मिल नहीं रहा था। बाकी कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज उस चीज को मैं ढूंढ के दिखाता हूँ जिससे कि आपकी लर्निंग बढ़ सकेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। 5:30 और ऑलमोस्ट 1:30 के आसपास। ओके, ये है यहाँ पर, ये तो पेयर नहीं था, डेफिनेटली पेयर नहीं था। ओके, हाँ ये देखो, मिल गया, मिल गई, मिल गई ट्रेड। ये ये लेवल था अपना। ओके, ये वाला लेवल था हायर हाई का लेवल, और हायर हाई के लेवल को इसने ब्रेकआउट किया, इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया। अब इसमें रिट्रेसमेंट भी आ गई, अब इसने कंटिन्यूशन दिया, अपन इस पे ग्रीन की ट्रेड लेते हैं, ग्रीन की डेफिनेटली ट्रेड लेते हैं। इस जगह पर छोटी सी कैंडल बनी है, तो या तो आपकी रिफंड हो जाती या फिर आपकी विन हो जाती अगर यहाँ लगती तो, और अगर यहाँ लगती तो प्रोबेबिलिटी कई सारी है, वो डिपेंड करता है आपने कैसे ट्रेड प्लेस की थी। बट हर दफा ये कैंडल छोटी नहीं बनती है। हाँ, ये तो ग्रीन बन जाएगी, हालांकि यहाँ से ग्रीन के ही ट्रेड लेना है, अगर नहीं समझ में आता छोड़ देंगे, बट यहाँ से ग्रीन के लिए ही जाना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि ये वाली कैंडल कई दफा बड़ी सी रेड ऐसी भी बन जाती है ना। तो हर ये नहीं सोचेंगे कि 1 मिनट की ही ट्रेड करें यहाँ से सेफ होने के लिए, बाकी कई दफा आपकी 1 मिनट की ही विन होगी जब आपको कंडीशन लगे। तो यहाँ पर ट्रेड प्लेस की थी, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर, फिर उसके बाद ये वाली कैंडल ग्रीन। अभी यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स पता नहीं क्यों दिख रही हैं, वहाँ ऐसे करने पर बड़ी कैंडल्स दिखती हैं ऐसे, और ऐसे कैंडल्स श्रिंक हो जाती हैं कैंडल, पता नहीं क्या होता है ये, इनका स्क्रीन का है सिस्टम। तो ये वाली ये ट्रेड थी, बाकी उसको मैं यूट्यूब पर डालूंगा तो देखना, इसमें डिटेल में बताया है कि यहाँ पर ले लो, और यहाँ से ये तो टाइमर है, टाइम यहाँ से जैसे अभी चल रही है 21 to 22 ले लो, 21 वाली कैंडल चल रही थी फॉर एग्जाम्पल, तो इससे लिया था। यहाँ पर सिलेक्ट करके 2 मिनट ट्रेड लगाएंगे तो लग जाती है। तो इस चीज का वो क्वेश्चन था आपका हमजा उस दिन का, और इसका आंसर आज है। तो मैं और दिखाता हूँ। अक्सर ये यहीं पर होता है टॉप्स पर। सर जी, सर ये राउंड नंबर पे लेवल कैसे लगाना है और कौन कौन से राउंड नंबर पे लगाना है सर, बहुत दिक्कत होती इसकी है एक यहाँ पर। क्लास है, जब तक आ नहीं डालूंगा मैं तो समझ में। अभी क्लास नहीं हुई ना सर। अच्छा सर, इसी पे एक ठीक है। डाउट है मेरा। ये कहाँ, इम्पल्सिव वेव जो आप ट्रेंड जा रही होती है, कहाँ पर?
सर ये अगर आप मतलब अप ट्रेंड है, एक इम्पल्सिव वेव जा रही है, उसके हम्म, अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में एक आते हैं ना, यहाँ पर है, मान लो ये इंटरनल स्ट्रक्चर जैसा ही है। हाँ इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक स्विंग आ रही है अंदर, जैसे इम्पल्सिव वेव जा रही है। ये तो यहाँ इम्पल्सिव। किसी स्विंग की, अगर हाँ अप ट्रेंड है तो एक ग्रीन कैंडल किसी स्विंग की लिक्विडिटी लेती है, हाँ। तो वहां से रेड कलर आती है, तो क्या हम्म। हम स्टोरी को देख के वहीं से हम अप की ट्रेड ले लेंगे, या कोई वो फिर रेड कैंडल नीचे जाएगी किसी स्विंग की लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाएगी? सर इस पे थोड़ी सा ना डाउट है। मतलब मैं समझा नहीं कि ये कैंडल जैसे ये वाला मान लो है अपना, और जो है सर ये देखे ना, जैसे ये रनिंग नीचे से एक कैंडल है। स्टोरी बनी है। ये हाँ हाँ जी। ये रनिंग कैंडल है फॉर एग्जांपल। ये रनिंग कैंडल है, तो इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली रन करते ही। तो ये पूछ रहे हो क्या कि फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ ट्रेड लगी है, इसने लिक्विडिटी ले ली तो वो नीचे आ जाएगी, ये पूछ रहे हो क्या? नहीं सर ये नहीं है सर, ये जो स्विंग जा रहा है ना स्विंग, ऐसे ये एक मिसाल के अप ट्रेंड है, तो अप हाँ ट्रेंड में स्टोरी अप की बनी है, तो जैसे अब गेन करने जा रही है उसने इसकी, हाँ इसकी लिक्विडिटी ली है, तो क्या हम स्टोरी को देख के फिर अप ही जाएगी, या फिर ये स्विंग की लिक्विडिटी ली है तो फिर नीचे हम देखें किसी स्विंग की लिक्विडिटी लेके मार्केट नहीं ऊपर जाएगी नहीं, क्या? टारगेट अप है तो हम इसकी लिक्विडिटी लेती है तो मार्केट एक ही कैंडल आ सकती है, हमें आपकी ही ट्रेड करना है, यहाँ पर अवॉइड करेंगे, इन दो कैंडल्स पर हमने अवॉइड। स्टोरी के मुताबिक जाना ऊपर। हाँ हाँ, ये हमें फॉर एग्जांपल ये है जैसे आती है इसकी लिक्विडिटी ले ले, ये वाली कैंडल इस स्विंग की, है जी ना? जी। तो फिर हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। जैसे कि हालांकि यहाँ पर तो सर वीक, अगर जैसे कि हालांकि यहाँ पर तो वीक नहीं है यहाँ पर, बट वीक नहीं रहती तो हम अगर पट को भी ले लेते हैं। इसकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे क्रिएट हुआ है, ये एफवीजी है जिसे हम वो बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना? तो जी उस जी। जोन में टैप करने के साथ साथ इसकी लिक्विडिटी ली है, तो अब हम ये सोचेंगे कि इधर की लिक्विडिटी ली गई है, ये वाली पेंडिंग है, तो इस वाली कैंडल पर हमारी श्योर ट्रेड होती है। इस वाली कैंडल पर मैंने ट्रेड भी की थी, इस वाली कैंडल पर 100% ट्रेड की थी, जो आज वीडियो डालूंगा लाइव ट्रेड की, विद वीआईपी मेंबर ऐसे कुछ करके है उसका टाइटल, पब्लिक करना बाकी है। देखना इस कैंडल पर भी ट्रेड है, और इस कैंडल पर ट्रेड लॉस है, और इस पर ये थोड़ी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी, लो प्रोबेबिलिटी थी, इसी वजह से मैंने वहां पर बोल भी दिया था कि इस पर जो है एक ही ट्रेड लगाना, लो अमाउंट की ट्रेड लगाना, और ये लॉस भी हो गई थी। तो फिर ये कंटिन्यूशन दिया था, तो इस सर वाली पर श्योर ट्रेड की थी, इसको भी देखना वहीं पर जाके। जैसा यहाँ पे कोई अप का पैटर्न बन जाए तो उसको भी हम देख सकते हैं। ये जैसे इंगल्फिंग बना है तो इस पे ट्रेड करना है, ये इंगल्फिंग बना है तो इस पे ट्रेड करना है। हाँ ठीक हो गया चले। मतलब ओके। मेजर टारगेट को हमने पहले देखना मेजर है। टारगेट को देख करके हमें उसके साथ छोटी छोटी चीजें जो हैं उसको मर्ज करेंगे, ठीक, ये उसको करना है। मर्ज करेंगे, ठीक हो। हम्म। ठीक हो गया सर जी। ओके, हेलो सर, हमारी सर ट्रेड यहीं ये पर है। मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो जी जी जी। सर, वहीं पर मेरा एक क्वेश्चन था। अच्छा यहीं पर। ओके। सर ये जो हाइयर हाई बना हुआ है सबसे ऊपर इधर लेफ्ट में। ये हाँ सर, इसकी लिक्विडिटी ये सामने इधर इस साइड इसने ब्रेक करके लिक्विडिटी ब्रेक की है, तो सर इसको मानेंगे? नहीं, इसकी बॉडी से सर। लिक्विडिटी हमेशा विक से ली जाती है। फॉर एग्जांपल ये अपना हायर हाई था, और ये ग्रीन हाँ कैंडल हाँ, जब जा रही थी, तो तो ग्रीन इसने कैंडल बॉडी अगर इसके ऊपर क्लोज थोड़ी करेगी तो सी। ब्रेकआउट हो गया। अगर ये ऐसे जाकर हाँ के हाँ। close करती है, ओके विक सर। ऊपर जाती है नीचे आ जाती है, तो ये लिक्विडिटी स्विप हो गया, फिर इसमें सिनेरियो अलग हो जाता है, ओके सर। ओके। ब्रेकआउट में अलग हो जाता है। उस लेक्चर ओके को सर। तब तुम्हें देखना समझ में आएगा। लिक्विडिटी हमें टारगेट, ओके सर। और मेजरली देखा, देखो यहाँ पर एक चीज और मैंने देखा था, ये जैसे है अपना 1:30 के आसपास, यहाँ पर मैंने 5 मिनट का एक स्ट्रक्चर देखा था, मुझे नहीं क्लियर समझ में आ रही थी चीजें। आ, ये कहाँ गया यार, अभी तो 6 PM हो चुके हैं। ओके, 13 के आसपास, 11 12 13, ओके हाँ ये था, यहाँ पर था 13। तो ओके हाँ यही था ये। तो यहाँ पर इस जगह पर ट्रेड कर रहा था मैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेड 1:30 बजे स्टार्ट किया था मैंने, तो डेढ़ ऑलमोस्ट यही बजे हैं, हाँ सही है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे था। जब कभी भी 1 मिनट में स्ट्रक्चर ना समझ में आए, या फिर काफी कैंडल्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो एक 5 मिनट का देख लिया करो, उससे
अबाउट टाइम फ्रेम तो समझ में आ जाएगा, और उसमें भी नहीं समझ में आता 10 या 15 में जाया करो, बट 15 में बहुत कम ही जाना पड़ेगा आपको, उसके साथ मर्ज करो कि समझ में आएगा। तो ये ऐसे कुछ था, ये अपना हायर हाई हायर लो हायर हाई जैसा था। तो ये लिक्विडिटी, ये इंड्यूसमेंट मान सकते हो, फर्स्ट वाला चौक जो होता है फेक होता है, फिर यहाँ से मार्केट को जाना होता है ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें ट्रेड करना होता है, यहाँ से यहाँ। अब ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपको 5 कैंडल दिख रही है ब्रेकआउट करने में, बट यहाँ पर 15 कैंडल दिखेंगे आपको। ठीक, तो उस बिहाफ पर आपकी सारी ट्रेड में प्लेस कर रहा था, आपकी ही ट्रेड प्लेस करनी है, जो आपको डाउन की बने उसको अवॉइड कर देना है। बस सिंपल सा इतनी ही मैथ यहाँ पर लगाई जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है, ये आपको समझना होता है। यहाँ पर ये देखो, ये जो है इसको टाइपिंग होती है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको सारी ट्रेड आपकी करनी होती है इस लेग में। ओके, ये मैं बताना चाहता हूँ, सर मेरे ये ट्रेड चीज से आप आपने सीख अच्छी सकते। बता दी सर। क्या चीज? ये जो बताया ना सर 5 मिनट वाला, सर ये बढ़िया बता दिया स्ट्रक्चर। हाँ, इस चीज को थैंक यू आपको सर। फॉलो करना है, कई हाँ सर। दफा 1 मिनट में क्या होता है क्लियरिटी नहीं मिलती। मैं पहले इसको नहीं हाँ सर वही। यूज किया करता था, तो मैं क्या होता था, कई कई दफा ट्रेड लॉस हो जाती थी, फिर अपन सोते वक्त नींद नहीं आती ना हम जैसे लोगों को, कि वो लॉस क्यों हुई थी, सब कुछ सर सही था। फिर धीरे धीरे वो जब उस चीज को देखना स्टार्ट किया, तो समझ में आया कि हाँ मेजर डायरेक्शन अप की थी, और वहां पर कुछ 5 मिनट में मार्केट को अप जाना था, इस वजह से वो वहां पर ऐसी चीजें हुई हैं, फिर उसको देखने से आसानी भी होती है। तो ऐसा आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। बाकी मार्केट स्ट्रक्चर वाली क्लास में जो मैंने पीओआई के साथ मर्ज करके कि स्ट्रक्चर को बताया है ऐसे, कि चौक करके यहाँ से गिरती है, या फिर चौक करके ऊपर जाएगी, तो वही चीज है कि अगर 5 मिनट का स्ट्रक्चर ऊपर है और 1 मिनट के स्ट्रक्चर में यहाँ पर चौक होता है, और 5 मिनट के ये ऑर्डर ब्लॉक है, साथ ही साथ 1 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहीं से कहीं से टैप करके, जैसे ही टैप करे और टैप करके अप की ओर जाना स्टार्ट हो, इसमें ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगी, बेस्ट ट्रेड मिलती हैं। हो सकता है 10 कैंडल हो तो 10 में से 7 8 कैंडल ग्रीन की होंगी, तो उसमें सारी सारी आपको ट्रेड अप की करनी है। इसको आप अपना फेवरेट सेटअप भी बना सकते हो। बाकी मेरे लिए तो सारी सारी चीजें सही हैं, बट आप अपना सेटअप भी बना सकते हो इसको। अभी के लिए वे इतने पेयर हैं, हर एक पेयर में आपको हर दफा मतलब हर एक मिनट आपको ये चीजें होती हुई मिलेंगी, बस आपको उस चीज को समझना है बस। ओके। सर रेंजिंग मार्केट पर हम कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे? रेंजिंग मार्केट पर हमें स्ट्रक्चर ना ही मैपिंग करनी है ना ही ट्रेडिंग करनी, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में ही सबसे ज्यादा लॉस होता है लोगों का। और रेंजिंग मार्केट में कभी भी कंटिन्यूशन की ट्रेड नहीं की जाती। रेंजिंग मार्केट में अक्सर रिवर्सल्स होते हैं, हर दूसरी कैंडल के बाद तीसरी कैंडल रिवर्स हो जाती है, इस वजह से वहां नहीं करते हैं ट्रेड। देखो उसी वक्त एनजेडी कैज एनजेडी सीएचएफ है, और उसी के साथ एक कोई और पेयर था, बट मैंने उसको हटा दिया था, वो सही पेयर नहीं था जिस वक्त मैं ट्रेड कर रहा था। देखना उस वीडियो में, मैं उस वीडियो को पर्सनली शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, उसमें समझना। रेंजिंग मार्केट ये सब मार्केट सही है, यहाँ मार्केट सही है, बट ऐसी मार्केट नहीं सही जिसमें विक्स बड़ी बड़ी हो बॉडी से। ठीक है, हेल्दी मार्केट चाहिए, जैसे ये रेंजिंग मार्केट है फॉर एग्जाम्पल। और न्यूजीलैंड कैड, ये 1:30 बजे की मार्केट है। ओके ओके, हाँ ये 1:30 बजे की आसपास की मार्केट है, ये देखो सही बात है, 1:30 बजे की यार, इसी को मैंने कट कर दिया। देखना एनजेडी कैड को मैंने ऐसे बोला है कि एनजेडी कैड ये खराब पेयर है, तो फिर वहां से मैंने ऐसे कट कर दिया था। ओके, तो ये खराब मार्केट, इसमें ट्रेड नहीं लेना। बाकी इसमें बाय आई मीन मेजर जो टारगेट है वो आपकी ओर का है, तो अगर इसमें आपको करना है ट्रेड तो आपकी ही करना है, बट इसमें एक्यूरेसी आपकी कम हो जाएगी, ये जानना। फिर इसको मार्केट ने इसको टैप करके ऊपर जाना स्टार्ट किया है, तो इस पे मैंने ट्रेड की थी, इस पे मैंने ट्रेड की थी, ये ट्रेड मेरी लॉस हुई थी, इस पे फिर से विन हुई थी, ये वाली लॉस हो गई थी, गैप हुआ था बट गैप सही था, बट पता नहीं क्यों लॉस ही हो गई थी। आज सैटरडे की मार्केट थी, देखो यहाँ पर ये हुई थी ट्रेड, कौन सी, ये आ क्यों नहीं रहा है? हॉरिजेंटल लाइन। सर हाइड करके रखा है आपने। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। वही तो मैं सोच रहा हूँ, 5 6 हो गई होंगी यहाँ पर। ओके, सही है।
बोल सकते हो आप, इसको मैं बताता हूँ ताकि वो वीडियो आप पर्सनली देखें तो आपको समझ में आए। कहाँ गई? ओके, ये था। ये ये यहाँ पर मार्केट आती है। ओके, ये वाली मार्केट आती है, उसके पीछे हाई का ब्रेकआउट किया है, टैप करती है मार्केट। ये वाला थोड़ा सा एफवीजी था, इसको टैप कर दिया था इसने, इस वजह से ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। ओके, नीचे और कुछ वैलिड था नहीं। ये मार्केट आती है, इसको टैप करती है। ओके, टैप करती है। सेलर वीक होते हैं, बट अभी भी इन्होंने जो है अपने अंदर क्लोजिंग अपना उससे क्लोजिंग करवाई है। नीचे से एक रिजेक्शन हमें ये बताता है कि बायर इंटरेस्टेड हैं। फिर बायर की एक कैंडल आती है, इस कैंडल पे मैं पहुंचता हूँ। इस कैंडल पर मैं ट्रेड करने वाला था, बट मेरा व्यू ये था कि पहले कैंडल ओपन होकर के नीचे आए, इसको टच कर ले, यहाँ पर एक लाइन थी, उसको टच कर ले, तो फिर मैं आपकी ओर जाऊंगा। ये ऐसी मेरी सोच थी, बट मार्केट नहीं आई थी, वो ऊपर चली गई, तो मैंने लीव कर दिया। तो ये जब ट्रेड कई दफा मिस हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक था इमोशंस। इमोशन ये था कि जब ट्रेड निकल गई मेरी, फियर ऑफ मिसिंग आउट इसे बोलते हैं, जब ये मिस हो गई, तो फिर मैंने थोड़ा मतलब अग्रेसिव तरीके से मैंने ट्रेड ले लिया और दे दिया कि इस पे आपकी ट्रेड लगा लो, क्योंकि ये ट्रेड श्योर थी, 101% की श्योर ट्रेड थी। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक ये था। मैंने 5-10 सेकंड में मैं गया था, देखो बहुत ही डेप्थ में जा रहा हूं मैं, और समझाने के लिए, समझना इस चीज को। ओके, यहाँ पर समझना इस कैंडल को, इस कैंडल की अगर आपको इस कैंडल का स्ट्रक्चर देखना है तो हाफ इस पर लगाएंगे और हाफ इस पर लगाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 सेकंड में मैं गया था थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी विक्स है, बॉडी बहुत कम है, बॉडी बहुत कम है, विक्स बहुत बड़ी बड़ी है, इस वजह से, ताकि समझा दूं, नहीं तो आपको समझ में ना आएगा कि क्या हुआ एक्चुअल में। देखो, ओके, ये वो कैंडल है। ओके, इसमें आपकी 6 कैंडल होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वाली कैंडल है वो। ओके, हम्म। ओके, एक बार और देखते हैं, कैंडल गलत मार्क हुई है। हाँ, ये देखो, ये एक्चुअल में इस कैंडल पर ट्रेड हुई थी, और इस वाली पर लॉस हुआ था, इस पर विन हुई थी उसका रिकवरी ट्रेड। देखो, यहाँ पर इस कैंडल पर मेरा व्यू था कि ये जो है नीचे आएगी, इसको टैप करेगी, तो फिर मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड लूंगा, बट वो कैंडल नहीं आई थी, ट्रेड मिस हो गई, तो इस वजह से थोड़ा जबरदस्ती की ये ट्रेड हो गई। गैप हुआ था, बट गैप थोड़ा समझ में नहीं आया था यहाँ पर। तो इस फिर ये जब कैंडल लॉस हुई थी, जस्ट उसके बाद मैंने इस कैंडल पर ट्रेड दिया। उस उसका लॉजिक ये था कि ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल है, इसने अपने अंदर ही अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, ऐसे। और ये वाली कैंडल आती है, उस स्ट्रक्चर के यहाँ पर जो 10 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसको इसने टैप कर लिया होता है। टैप कर लिया होता है, तो फिर अब टैप करके एक छोटी सी 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बन गई। कैसे ग्रीन बन गई? लाइक दिस। इसको आके एक रेड कैंडल टैप करती है। अब अंदर तो मैं नहीं घुसा हूं, बट ऐसा ही कुछ है वहां पर, अभी मैं दिखाता हूँ ओपन करके। ये आकर के ऐसे टैप करती है, और जैसे ही टैप करती है, फिर उसके बाद ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाती है, ऐसे क्लोज हो जाती है यहाँ पर। तो तुरंत ही मैं कहता हूँ इस पे आपकी ट्रेड लो, तो फिर वो आपकी ओर जाती है, एक्सपेंशन कर जाती है। अब देखो, इस कैंडल का स्ट्रक्चर देखना, ग्रीन वाली का। ये ट्रेड श्योर थी, बट मिस हुई थी, तो फिर इस पर मैंने अगली वाली पर बोल दिया था, टारगेट ऊपर था इस वजह से, बट ये रेड बन गई थी। अभी देखना इसकी ओपनिंग में। सर ये 50% पे नहीं क्लोज हुई? क्या चीज? ये पिछले रेड कैंडल, बड़ी जो रेड कैंडल है उसके 50% पे नहीं क्लोजिंग हुई थी इसने, इस हाँ, वजह से ये अगली चीज, रेड आई। यही यही सब चीजें हैं। ये 50% पर ही क्लोज है, बट ये इसके ऊपर क्लोज हो गई थी, स्किप कर दिया था। गैप का गैप थोड़ा सा यहाँ पर नहीं समझ में आया, गैप मुझे स्किप करना चाहिए था। 1 मिनट, उसको 50% को भी चेक कर लेते हैं, लॉस हुई है तो उसका रीजन। बट आई थिंक 50% के ऊपर क्लोज है, वो स्किप किया है उसने। ये देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर, इसको आप हटा देते हैं। ये ओपनिंग थी, है ना? ये मार्केट ऐसे गई थी, हायर हाई बनाया था इसने, ये हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो,
देन हायर हाई। तो ये वाली कैंडल आती है यहाँ पर, ऐसे टैप करती है इस जोन को, और ये क्लोजिंग है उसकी, ये क्लोजिंग है। तो इस वाली कैंडल पे, नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड हुई थी आपकी। सिंपल है बिल्कुल। बट इसको हर जगह नहीं देखना, हर जगह काम भी नहीं करेगा ये। आपको इसको देखना है सिस्टम से, टारगेट के अकॉर्डिंग। और हर जगह मार्केट यहाँ तक आती भी नहीं है, कई दफा क्या करेगी कि यहाँ यहीं से ऊपर चली जाएगी। तो अगर यहाँ से आती है तो, बट ज़्यादा 95% हमें जो है 1 मिनट पर ही रहना है, नहीं तो फिर ट्रेड मिस हो जाएंगे और आप और बहुत तो ज़्यादा। सर इसमें आप बता रहे थे ना एक लेवल्स का। हाँ, कौन सा लेवल? सर और वो आप बता रहे थे ना, देखो लेवल के मार्केट फर्स्ट बारी में कैंडल उन लेवल्स को ना ब्रेक नहीं कर पाती। इसमें एक एफ ई था, ऑर्डर ब्लॉक था। सर कुछ और दो आप लेवल बता रहे थे ना कि फर्स्ट बारी में कैंडल ना उसको ब्रेक नहीं कर पाती, ये वहां देखो, से ये हम एक्टिव रेट फिर। 50% पर क्लोज है, सही बात है। बट इसने स्किप किया था। एक्चुअली मैं इस गैप को नोटिस नहीं कर पाया था, ट्रेड लेने के बाद नोटिस कर पाया था कि ये यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। फिर मुझे लगा अब तो ये गई ट्रेड, फिर गई तो गई, फिर इस पे ट्रेड हुई थी रिकवरी। बाकी ठीक था, एनालिसिस सही थी। अगर ये गैप गैप अप ना करती, गैप डाउन, सही ओपनिंग होती और इसकी क्लोजिंग हल्का सा इसके ऊपर होती, यहाँ पर क्लोजिंग होती और ये ओपनिंग होती, तो फिर श्योर जाती। बाकी आपको अब की ट्रेड लेना है, नो डाउट। यहाँ से आप स्टार्ट करते यहाँ तक के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल हैं, 7 में से आपकी 5 ही ट्रेड विन होती। बट आपको विन उसी डायरेक्शन में करना है, ओके। ये आदत डालनी है खुद की, क्योंकि टारगेट के अगेंस्ट नहीं जाना। अभी पूछो, ये थी वो चीज मैं दिखाना चाहता, दो थोड़ा सा लॉजिकल ट्रेड थी आज की, ये चीज। और उस वीडियो को भी देखना, आपको समझ में आया। बाकी और एक ये लॉस थी, एक और लॉस थी वहां पर, पता नहीं कैसे लॉस थी वो, याद नहीं आ रहा है किस जगह पर लॉस था, लेकिन एक और लॉस है, वो याद नहीं है। जी पूछो क्वेश्चन, नहीं तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं, फिर अपन कल करेंगे। सर वो डाउट था लेवल्स सर का। जी मेरा एक डाउट है सर। हाँ पूछो ना, इतनी देर से मैं बोला करता हूँ, पूछ। सर हाँ सर जी सर जी ये जो आपने सिंगल कैंडल की लिक्विडिटी बताया है, जरा हाँ इसको हाँ। थोड़ा सा अगर यहाँ पे एक दफा दोबारा समझा दें तो देखो, ज्यादा सिंगल बेहतर हो कैंडल की जाएगा। जो लिक्विडिटी होती है, मार्केट क्या होती है कि अक्सर मार्केट मेजर डायरेक्शन को फॉलो करती है ना। तो सिंगल कैंडल की जो लिक्विडिटी को ठीक देखना है है हमें, जी। वो देखना है अकॉर्डिंग टू मार्केट के मेजर टारगेट। फॉर एग्जांपल ये हमारा है, ऐसे कुछ मार्केट जाती रहती है, ऐसे ही मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे हो गया है, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको याद रहे, ये चौक कर दिया है, नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से जा रही, यहाँ कहीं पर पहुंची है, यहाँ कहीं पर पहुंची है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है, लाइक दिस, लाइक दिस। और यहाँ पर एक ओवरलैप का लेवल है, मान लेते हैं ओवरलैप हुआ तो नहीं है, बट ओवरलैप का लेवल है। और इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो जाती है किसी लेवल पर, जिसकी वजह से रेड कैंडल आ जाती है। अब ये रेड कैंडल आती है ऐसी, और ऐसे क्लोज कर जाती है, ऐसे। और ये ओवरलैप का लेवल था यहाँ पर, जिसकी वजह से ये यहीं पर रुक जाती है। अब अकॉर्डिंग टू मार्केट टारगेट और जो है ओवरलैप का लेवल भी है, तो इस वाली कैंडल पर, अगली कैंडल पर हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री देख के, एंट्री क्लास होगी लास्ट में, देख करके वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड नहीं किया, आपने कंफर्मेशन का या फिर और सीओटी का वेट किया कि और श्योर हो जाए, ये कैंडल ऐसे आती है, ऐसे ग्रीन बन जाती है। तो ये सिंगल कैंडल की लिक्विडिटी ली गई है इन मेजर टारगेट या मेजर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट राइट नाउ। अभी डायरेक्शन इसकी ऊपर है ऐसे। तो क्या है कि मार्केट को भी यहां तक पहुंचना है, और ये कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी भी ली है, ऊपर की ओर जाना जी है। सर। एंड ये लिक्विडिटी एक सपोर्ट से लिया जा रहा है। तो ये जो ट्रेड होगी, ये बहुत ही श्योर ट्रेड होगी, ये बहुत ही श्योर ओके ट्रेड होगी। तो यहाँ पर पहुंचना है ओके। अब मार्केट को। ये तो कैंडल की लिक्विडिटी का टारगेट है, बट मेजर मार्केट का टारगेट भी वहां है, और उस रास्ते में ये टारगेट आ रहा है। तो यहाँ पर में भी दो कैंडल बने, तो दोनों कैंडल पर आपको ट्रेड करना है, ओके। ये होता। ओके सर। ओके 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 ओके। ठीक हो गया सर। मैं असल में माइनर ट्रेंड में भी देख रहा था तो वहां पे लॉस हो रहा था। नहीं, माइनर ट्रेंड में इसी वजह से बोलता हूँ ना, उस पे माइनर, मेजर ट्रेंड में चीजें बने, उसको उस ट्रेड को लेना है, अवॉइड करना है। 10 में ओके से अभी, ओके ओके। अगर 10 ट्रेड, 10 कैंडल आप एनालाइज करते हो, उसमें से 3 ट्रेड, 4 ट्रेड मिलती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे रास्ते पर हो। इतने की ही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हर वक्त।
10 ट्रेड बहुत, जब अच्छी मार्केट रहती है, मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ जब यूट्यूब की, तो बहुत अच्छी मार्केट देखता हूँ, जब अच्छी मार्केट होती तब वीडियो बनाने बैठता हूँ। उसमें क्या होता है कि हम्म। कम टाइम में वीडियो जल्दी से बन जाती है, ट्रेड्स ज्यादा मिल जाती है। बट हर वक्त उस का हो सकता है मैं जब लाइव ट्रेड कर रहा होता हूँ तब भी अच्छी मार्केट में देख करके ट्रेड करता हूँ। बट हर वक्त मार्केट अच्छी नहीं रहती, तो मुझे भी कई दफा होता है 5 मिनट, 7 मिनट, इवन कई बार 10 मिनट तक वेट करना हो जाता है। नो डाउट उसमें ट्रेड प्लेस कर देंगे, बट एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आई। मैं हमेशा हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड की को देखा करता हूँ, मतलब कि वो अब बने तो मैं ट्रेड लूँ। ये हमारी आदत है। आपको लगता है कि मेरे अंदर इतनी नॉलेज है, बट जितनी मुझे नॉलेज है उससे कई गुना मुझे पेशेंस भी है, मतलब पेशेंस भी मैं रख ओके लूंगा। सर। ये आपको भी हम्म ऐसे ही हम्म, करना चाहिए कि आपको पेशेंस भी रखना चाहिए। जी, कोशिश कोशिश कर रहे हैं सर, आपके नक्शे कदम पे चलने की। हाँ हाँ, ये अच्छा सर वो, हेलो हाँ हाँ। सर, वो आपकी यूट्यूब वीडियो थी ना जिसमें आप बता रहे थे कि आप अक्सर ट्रेड ले रहे थे, तो आप जब जैसे कैंडल आपने ऊपर की ट्रेड लेनी थी तो कैंडल नीचे जाती थी, तो आप वहां से भी फिर अपोजिट पार्टी कैंडल ट्रेड लेते थे, तो कौन से लेवल होते हैं सर जो आप देखते हैं, या आप कहते हैं फर्स्ट बारी वो कैंडल उसको ब्रेक नहीं कर लेता हूं सकती? मैं कई दफा। बट क्या होता है कि जब वैसी सिचुएशन बनती है तो अभी मैं यूट्यूब पे जब वीडियो रिकॉर्ड करता रहता हूँ तो वैसी सिचुएशन बनती नहीं, बट जब बनती तो मैं दोनों साइड से ले लेता हूँ। वो होता है एक्चुअल में, कैसे मैं बताऊं आपको कि वो दो लेवल से ली जाती है, वो दो लेवल से ली जाती है। ऐसे कैसे मैं आपको समझाऊं। देखो, काफी दिन से जो है ऐसी ट्रेड्स मिली नहीं है, ना ही मैं करने के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा बड़े अमाउंट से पर्सनल ट्रेड करता हूँ, तो फिर एक ही ट्रेड लेता हूँ। ये क्या है कि फॉर एग्जांपल ये जो है अपनी एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ओके, ये ग्रीन कैंडल है। और एक कैंडल रिएक्शन में जब आप पढ़ोगे, या फिर जो है मॉर्निंग इंगल्फिंग वाले जो क्लास थी, पैटर्न था, उसमें मैंने रिकवरी के बारे में बताया था। रिकवरी, वो उसकी क्लास और डेप्थ में है कैंडल रिएक्शन वाली क्लास में, बट वहां पर थोड़ा सा इनसाइड, जब कैंडल रिटेस्ट करके कंटिन्यूशन देती है तो उस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर रिकवरी है, यहाँ पर सपोर्ट बना है, 1 मिनट में ये मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर से आओ। ये फिर फ्लो टूटेगा मेरा, इस वजह से इसको एंड कर देता हूँ मैं खुद ही। ठीक ठीक हो गया सर, फिर मैं